हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। ठीक है, यानी कि पिछले वाले जो दो वीडियो थे कंटिन्यू बैक टू बैक, उनमें पहले में था सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरे में था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, उनमें हम क्या कर रहे थे, वस्तुओं को हम जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनको बड़े रूप में देख रहे थे, उनका बड़ा आकार हम देख पा रहे थे उनके कारण। बट आज हम पढ़ने वाले हैं दूरदर्शी के बारे में, और दूरदर्शी में भी खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तक दूरदर्शी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। तो यहां पर क्या होगा, दूरदर्शी, दूर दूर यानी दूर, बहुत ज्यादा दूर, दर्शी यानी कि देखने वाला, ठीक है, यानी कि दूर को वस्तुओं को दिखाने वाला एक ऐसा यंत्र। तो वैसा यंत्र क्या है आपका, दूरदर्शी, यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के काम आने वाला यंत्र या प्रकाशिकी यंत्र क्या कहलाएगा, दूरदर्शी कहलाएगा। यानी कि दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, जो काम आने वाला जो यंत्र है प्रकाशिकी यंत्र है, वह प्रकाशिकी यंत्र ही क्या कहलाएगा, दूरदर्शी कहलाएगा। ठीक है, दूरदर्शी सामान्यतः दो प्रकार की होती है, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी में प्रकाश का अपवर्तन होगा और परावर्तक दूरदर्शी में प्रकाश का हम क्या करवाएंगे, वहां पर परावर्तन करवाएंगे। ठीक है, इसको जब पढ़ेंगे तब डिटेल से बात कर लेंगे, बट अब हम पढ़ने वाले हैं खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी यानी कि वह दूरदर्शी जिसमें प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा हम दूर स्थित वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करके उसको देख सकें। तो ऐसा यंत्र या फिर इस प्रकार की दूरदर्शी क्या कहलाएगी, अपवर्तक दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी। तो यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी में हम क्या करते हैं, दो उत्तल लेंस काम में लेंगे। ठीक है, यानी कि एक इस प्रकार का उत्तल लेंस लेंगे जिसका द्वारक बड़ा हो और एक का द्वारक क्या हो, छोटा हो। ठीक है, जो बड़े द्वारक वाला जो लेंस होता है उसको हम वस्तु की तरफ रखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइड में रखते हैं इसको। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, अनंत पर होगा। अनंत का मतलब ये है कि जैसे हम चांद को देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं, या अन्य ग्रहों को देख रहे हैं, या आसमान में कोई ऊंचाई पर वायुयान उड़ रहा है, उसकी यदि हम इमेज बनाना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में हम वहां पर बिंब अपना क्या हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। जैसे चांद है, तारा है, सब बिंब कहां पर है, अनंत पर है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम देखें तो यदि हम इनको दूर से देखते हैं तो ये बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, यदि हम इनको खुली आंखों से देखें तो बहुत ही बारीक यानी बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उनको हम स्पष्ट नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे आंख पर जो बना दर्शन कोण होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो हम जैसे चांद और हमारे बीच की जो दूरी है उसको तो हम कम नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, अपने जो आंख पर बना दर्शन कोण है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और वो भी किसकी सहायता से, इन दूरदर्शी की सहायता से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार की दूरदर्शी की सहायता से अपने आंख पर बने जो दर्शन कोण है उसको हम क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो इंक्रीज करने से हमें वह बड़े आकार का दिखाई पड़ेगा, और बड़े आकार का दिखाई पड़ रहा है तो उसको हम कुछ स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट की साइड यानी कि जो बिंब की साइड जो लेंस होता है वह बड़ा रखते हैं, और आंख की साइड जो लेंस होता है उसको क्या रखते हैं, छोटा रखते हैं। इसलिए जो ओ है ये क्या है, आपका हविदर्शक लेंस है। ओ को हम क्या बोलेंगे, हविदर्शक लेंस, हविदृश्यक लेंस। ठीक है, हविदृश्यक लेंस। और आपका जो ई है वो आई पीस है, यानी कि नेत्रिका लेंस है, आई पीस, नेत्रिका लेंस। ठीक है, और ये दोनों लेंस हैं एक बेलनाकार लंबी पाइप में होते हैं। एक बेलनाकार लंबी पाइप होती है इस प्रकार से, और यहाँ पर एक लेंस और यहाँ पर एक लेंस इस प्रकार से कसा हुआ रहता है। इनको हम आगे पीछे इन दोनों को लेंसों को ऐसे घुमाकर एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि इस पर खिसकने वाले होते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना है वो क्या कहलाएगी, आपकी अपवर्तक दूरदर्शी कहलाएगी। यहाँ पर जो अपना जो बिंब है वो कहां पर होगा, अनंत पर होगा। अपना बिंब कहां होगा, अनंत पर होगा। तो अनंत पर मैं मान रहा हूं क्या एक अपना एक भी बिंब है। ठीक है, अब इससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, सभी प्रकाश की किरणें इस लेंस पर जो आपतित होने वाली हैं वो सब की सब एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर आपतित होंगी। ठीक है, तो इसके प्रकाश के केंद्र से होकर जाने वाली लाइन पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसके प्रकाश के केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण ये वाली है, इस प्रकार से। ठीक है, अब एक इसके समांतर आपतित हो रही है, एक दूसरी प्रकाश की किरण है इसकी क्या हो रही है, समांतर आपतित होने वाली है।
ठीक है, अपना जो बिंब वो कहां पर है, अनंत पर है। इसके समांतर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण है वह अपवर्तन के पश्चात कुछ मुड़ जाएगी, और यहां पर जाकर मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका जो मान लीजिए इस लेंस के सामने कोई भी बिंब है वो हम कहां पे रख देते हैं, अनंत पर रख देते हैं। बिंब ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिया आपने, अनंत पर रख दिया, तब इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, लेंस के फोकस तल पर बनेगा। फोकस तल पर बनेगा। फोकस बिंदु पर कब बनेगा, जब प्रकाशिक अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण तब तो फोकस बिंदु पर बन जाएगा। बट प्रकाशिक अक्ष के समांतर नहीं, किसी एंगल से आपतित हो रही है तो आपका जो प्रतिबिंब हो कहां बनेगा, फोकस तल से। फोकस तल का मतलब है, यहां पर मान लेते हैं कि इसका फोकस है, इस लेंस का यहां पर फोकस बिंदु है F। ठीक है, तो फोकस तल का मतलब है फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है वह तल क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। तो फोकस तल पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बना उसको हम नाम दे रहे हैं A डैश और B डैश। A डैश और B डैश प्रतिबिंब को नाम दे रहे हैं। यह वाला प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि बिंब का काम करेगा। ठीक है, बिंब का काम करेगा, और इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, और इसके किसी एंगल पर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण है वो भी अपवर्तन के पास, इस पर आपतित होने के पश्चात यहाँ पे अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के पश्चात एक अलग डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। इनको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, आप समझते रहें। पूरी जो बात है वो एक बार डायग्राम बनाने के बाद में आपको फिर से समझाया जाएगी, तब आपको एक अच्छे से समझ में आने वाली है पूरी बात। एक बार आप डायग्राम देखते रहें इस प्रकार से। और ये वाली जो प्रकाश की किरण है कुछ इस प्रकार से, यहां पे प्रकाश की किरणें मिल नहीं रही हैं। इस लेंस का फोकस है वो भी मैं यही मान रहा हूं, इस लेंस का भी फोकस है वो यही है, यानी कि FE भी यही है और FO भी क्या है, यही है, दोनों यही है। ठीक है, और इस लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इसके फोकस बिंदु पर है। तो इसके फोकस बिंदु पर जो ऑब्जेक्ट है यानी बिंब है, तो इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अनंत पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। यानी कि इसको मैं नाम दे रहा हूं A डबल डैश और B डबल डैश। ठीक है, तो आपको ये लाइनें डैश डैश में शो करनी है, बट यहाँ पे टच नहीं करनी है। यहाँ पर भी ये वाली दोनों लाइनें यहाँ पे टच नहीं करनी है, क्योंकि अपना जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर है, अनंत तक हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने ये इनको टच नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आपका जो बिंब है वो कहां पर है, अनंत पर है। और यहाँ पर भी आपने इस प्रतिबिंब के साथ में दोनों लाइनें यहाँ पे मिलाई नहीं है और टच भी नहीं किया है, इसका मतलब है आपका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। अब इस लेंस के लिए हम कुछ बात कर लेते हैं। ये वाला जो एंगल है उसको मैं ले रहा हूं अल्फा, और ये वाला एंगल यानी कि जो आपका अंतिम प्रतिबिंब बना, अंतिम प्रतिबिंब आपका अनंत पर बना, उसके साथ में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे दर्शन कोण बन रहा है वो कितना है, बीटा है। और यहाँ पर जो बिंब के साथ जो दर्शन कोण बन रहा है वो कितना है, अल्फा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वाला दर्शन कोण है अल्फा है, इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे इंस्ट्रूमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कोण अल्फा है या कम ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये अपना जो बिंब है वो अनंत पर है, तो अनंत पर होने के कारण यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर हमारी आंख पर जो एंगल बनने वाला है वो सेम ही बनने वाला है, उसको हम मान लेते हैं अल्फा। ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और इस अंतिम प्रतिबिंब का जो दर्शन कोण है वो क्या है, बीटा है। ठीक है, तो हमारे पास में इस लेंस, इस दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है m = बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, उसको हमें अप्लाई करके यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं पहले फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं कि m = बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब का दर्शन कोण बट्टा बिंब का दर्शन कोण। ठीक है, यदि हम ये लिख दें, यदि बीटा व अल्फा अल्प है, तो
एल्फ है तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन बीटा की वैल्यू बीटा के बराबर हो जाएगी और टेन एल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एल्फा के इक्वल टू हो जाएगी। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें आप आगे देखें, ठीक है। तो अपना जो नया फॉर्मूला है वो क्या बन गया, m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 एल्फा। अब यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल देखें आप, मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई, ठीक है। वह ये वाला ट्राइंगल देखें आप, ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश से, ठीक है। पहले इससे मैं 10 बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो 10 बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि लम बटा 1000। तो यहाँ पे लम क्या है, ए डैश बी डैश, तो लम आपका क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन 1000 क्या है, ई ए डैश, ई ए डैश, फिर है 10 एल्फा, 10 एल्फा की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, देखें इसको, लम इसमें ये है और 1000 इसमें ये है, ओ ए डैश, ठीक है। तो 10 एल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, ठीक है। दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो समीकरण 1 से देख रहे हैं आप कंटिन्यू, समीकरण 1 से तो m इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश अपॉन एल्फा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, ठीक है। ये वाला अपना डिवाइड वाला ये है, तो इसके इक्वल लगाऊं मैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो m इज इक्वल टू वैल्यू ये तो घूम कर गया ऊपर और ये क्या आ गया नीचे, ये वाली वैल्यू नीचे आ गई, ये वाली क्या आ गई ऊपर, तो क्या हो गया, ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश, ठीक है। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 2। अब यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी लगाने वाले हैं, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से देखें आप समझें एक बार, इस लेंस की यहां तक क्या है, फोकस दूरी है, तो इसको मैं ले रहा हूं एफ ओ, यहां तक, प्लस में लेनी है माइनस में, प्लस में, क्यों, क्योंकि इस लेंस के इधर हम दूरी मेजरमेंट कर रहे हैं, इधर दूरी मेजरमेंट कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो आपके प्रकाश में डायरेक्शन ये है, तो उसकी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ठीक है। इस लेंस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, इस लेंस की फोकस दूरी है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या है, एफ ई, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से चलकर जाने वाले प्रकाश की डायरेक्शन ये वाली है, और हम दूरी मेजरमेंट करेंगे ई से लेकर यहां तक, तो ये क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए इसका साइन क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। और अपना जो ये प्रतिबिंब बन रहा है v, v क्या है, अनंत है, v क्या है, अनंत है, ठीक है। तो अब चिन्ह परिपाटी लागू करने पर, तो चिन्ह परिपाटी में देखें आप ओ ए डैश, तो ओ ए डैश ये किसके इक्वल टू है, एफ ओ के, तो ओ ए डैश इज इक्वल टू एफ नॉट, और ई ए डैश, ई ए डैश इज इक्वल टू है एफ ई के इक्वल टू, और साइन क्या है इसका, नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 2 में अप्लाई करें, तो 2 में अप्लाई करने पर क्या हो गया, m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, यह फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला कब है, जब आपका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, और इस स्थिति के लिए, इस स्थिति के लिए जो आपकी जो खगोलीय दूरदर्शी है, इसकी जो लंबाई है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई है उसको हम मान लेते हैं एल, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ओ प्लस मापांक एफ ई। मापांक एफ ई का मतलब है यहां पर आपको कुल दूरी मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि इस खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों लेंस के बीच की दूरी को काउंट करेंगे। तो दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी है, इस लेंस की फोकल लेंथ प्लस इस लेंस की फोकल लेंथ, यानी कि दोनों लेंसों की जो फोकस दूरी है उनको यदि हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर आपके पास में क्या आ जाएगी, खगोलीय दूरदर्शी की
कुल लंबाई आ जाएगी। कौन सी स्थिति में आ जाएगी? जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। ठीक है, तो ये अपने जो राजस्थान बोर्ड वाले जो बुक्स है उसमें जो सिलेबस में जितना दिया गया है इतना ही मैटर दिया गया है। ठीक है, यानी कि सीधी एक ही कंडीशन दी गई है यहाँ पर, जब आपका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, तब आपके पास में ये एक ही फॉर्मूला यहाँ पर आपको ज्ञात करने के लिए बताया गया है और इसमें ये इतना ही मीटर है, लंबा चौड़ा नहीं है। यदि इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ें, इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेकर जाएं, तो आपको कुछ इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम में ही आपको इरेज करके बता रहा हूँ। यदि हम ये वाला प्रतिबिंब अनंत पर न बनाकर आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनाए, आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर यदि हम प्रतिबिंब बनाए तो किस प्रकार से बनेगा अपना प्रतिबिंब, वो देखना। इसी में मैं एक बार इरेज कर रहा हूं फटाफट, आप देखते रहें। ठीक है, तो अनंत से आने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं। ये वाले लेंस, ये वाले जो प्रकाश किरण है वो तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी और इस लेंस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। और अपवर्तन होने के पश्चात इस लेंस के फोकस तल पर क्या होगी, ये आपतित होगी इस प्रकार से। जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिल गई, यहाँ पर इस बिंब का यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये वाला बिंब यदि हम इस लेंस के, सुने ध्यान सुने, इस लेंस के फोकस बिंदु और इस ई के मध्य रख दें, फोकस बिंदु और ई के मध्य रख दें, तब आपका जो प्रतिबिंब है वह कहां बनेगा, फोकस बिंदु और अनंत के बीच में बनेगा। और हम उसमें एक कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं कि अपना प्रतिबिंब हो आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। तो इस लेंस का जो फोकस बिंदु है वो मैं काउंट कर रहा हूं यहाँ पे F E। ठीक है, तो ये वाली आप डिस्टेंस है वो चेंज हो गई, यानी यहां तक, यानी कि इसको थोड़ा मैंने आगे ऐसे किसका आगे, इस लेंस को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला जो पॉइंट F E है यहां से खिसकर यहां चला गया। ठीक है, इधर चला गया। अब इस कंडीशन में इस प्रकाशीय अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण ये है और इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण ये है। इसको मैंने डैश डैश पीछे किया और यहां पर हम मान लेते हैं कि ये आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी है यहाँ पर, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं A डबल डैश और B डबल डैश। अब यहां से इसको डायरेक्ट मिलाएं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इस प्रकार यानी कि इस कंडीशन को अप्लाई करने पर जो अपना इसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है A डबल डैश B डबल डैश, समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपको पहले ये कुछ बातें याद होनी चाहिए, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, उनकी कंडीशन यदि आपके दिमाग में है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब हो कहां पर बन रहा है, आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूं VA इज इक्वल टू D और साइन के साथ इंडिकेट करूं तो माइनस, यानी कि दोनों दूरी किस में होंगी, नेगेटिव होगी। इस प्रकार से, और इस लेंस से जो ये वाली जो दूरी है वो आपकी होगी बिंब दूरी UE। ये भी किस में आएगी, नेगेटिव, क्योंकि हम दूरी इधर मेजरमेंट करें। तो दोबारा समझने का प्रयास करें। इस लेंस का फोकस बिंदु F हो यहाँ पर है, तो अनंत पर आपका बिंब है, तो इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर बनेगा, इसके फोकस तल में बनेगा, तो फोकस तल F पे बन गया। ठीक है, इस लेंस के लिए ये वाला जो बिंब है, ये वाला प्रतिबिंब इसके लिए बिंब का कार्य करेगा और इस लेंस का जो फोकस बिंदु है वो यहाँ पर है। ठीक है, और इसका केंद्र ये है, तो हम ये वाला जो बिंब है अब कहां रख रहे हैं, यानी कि इस लेंस के फोकस बिंदु और ई के मध्य रख रहे हैं। और यदि हम कर रहे हैं तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F के इधर और अनंत के मध्य बनेगा। और हम इसको सेट करके कहां पे बना रहे हैं, इसका प्रतिबिंब आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी D पर बना रहे हैं, यानी कि इस वाली कंडीशन पे आंखों पे क्या रहेगा, तनाव रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हमें जो ये वाला जो फॉर्मूला मिलने वाला है कुछ चेंज हो जाएगा, ये वाला जो M की जो वैल्यू है कुछ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
चेंज क्यों हो जाएगी, यहाँ पे जो आप लिखने वाले हैं ए डैश ई, तो ई ए डैश आई की बात है, इसकी जगह आपकी वैल्यू आपको क्या लिखनी पड़ेगी, माइनस यू ई, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माइनस यू ई, ये वाला लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये लिखते ही यहाँ पे जो हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा वो ये हो गया, एफ नॉट इज इक्वल टू यू ई। ठीक है, अब इसमें हम कंडीशन डाल रहे हैं कि जब प्रतिबिंब आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, ठीक है, तो v इज इक्वल टू माइनस डी, u इज इक्वल टू माइनस यू, और इसकी जो फोकस दूरी है उसको हम किससे लिखेंगे, एफ ई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एफ ई से लिखेंगे। तो एफ ई इज इक्वल टू एफ ई, पॉजिटिव लेना आपको, लेंस सूत्र से एफ ई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ ई, वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए आप, माइनस डी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1 अपॉन यू ई। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें एम का जो फॉर्मूला है, एम का फॉर्मूला मेरे पास में आया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार की कंडीशन अप्लाई करना चाहेंगे। तो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये तो क्या हो गया आपके पास में 1 अपॉन एफ ई, इसको इधर लेके आए प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू ई। अब यदि इसको हम ऊपर से एफ नोट से मल्टीप्लाई कर दें, एफ नोट से मल्टीप्लाई कर दें, तो एफ नोट से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो एफ नोट अपॉन यू ई की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, तो आता है इस वाली इक्वेशन से क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस साइन तो है ही, और इसकी वैल्यू ये है, यानी कि एफ नोट अपॉन एफ ई प्लस एफ नोट अपॉन डी। यदि हम ये वाली वैल्यू बाहर निकालें तो एम इज इक्वल टू क्या हो, माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा 1, प्लस यहाँ पे यदि ये वाला हम कॉमन ले रहे हैं तो इसका तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुणा, इसका क्या देना पड़ेगा, भाग एफ नोट से, एफ नोट तो क्या हो गया कैंसिल, और ऊपर एफ ई नहीं है तो ऊपर एफ ई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और इस फॉर्मूले के बाद में जब हम अनंत वाला ज्ञात करें, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, तो पुनः आपके पास में यहाँ पे जो पहले फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला आपके पास में क्या आ जाएगा, अगेन आ जाएगा, अनंत पर होगा, तो यहाँ पर आपके पास में एफ ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू ई, और यू ई की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, एफ ई लिखनी है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, एम इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन एफ ई, ये आप करके देख सकते हैं लेंस सूत्र में लगा के, यानी कि वी इज इक्वल टू आपको क्या लिखना, माइनस इन्फिनिटी, और यू इज इक्वल टू क्या लिखना, माइनस यू ई। ठीक है, और फोक्स एफ इज इक्वल टू ये लिखना है। ठीक है, अब दोबारा आप करोगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू यू ई, और यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपके पास में जो पहले फॉर्मूला आया था वो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट एक बार इसको हम दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला लेंस जो अधिदर्शक लेंस वो बड़ा होना चाहिए, है विनेत्री लेंस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रकाश के अंदर से होकर गुजरने वाली लाइन खींचनी है। ठीक है, और दूसरी मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ, यदि इस लाइन को आप जितना ज्यादा ऊपर करोगे ना, इससे ये एल्फा एंगल है, जो एल्फा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थोड़ा सा यदि आप बड़ा बना दोगे ना, तो ये वाला जो प्रतिबिंब सही नहीं बनेगा। यानी कि इसको आप इस लाइन को जितना हो सके इस लाइन के पास ही रखना है, नीचे रखना है थोड़ा सा, ताकि आपका ये वाला जो प्रतिबिंब है इसकी साइज है इस लेंस की साइज से कुछ क्या हो, कम हो, यानी कि ये लेंस बड़ा होना चाहिए इससे। ठीक है, ताकि इसके पैरेलल आने वाले प्रकाश की किरण यहाँ पर आसानी से आपतित हो। यदि ये वाला जो बिंब है, मान लीजिए कि आपने इतना बड़ा बना दिया, ठीक है, तो इसके पैरेलल वाली आप ऐसे सही ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो आपको डायग्राम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, और इस फोकस बिंदु एफ का आप चक्कर थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसका तो फोकस है तो फोकस 3 बनेगा ये प्रतिबिंब, लेकिन इसका फोकस हम सेट करके इसको आगे पीछे करते हैं, और अपनी बुक में जो दिया हुआ राजस्थान बोर्ड वाले में ये एफ ई भी क्या है, एफ ओ के ऊपरी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसके द्वारा जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, यदि आप एफ ई और एफ ओ को दोनों को एक दूसरे के ऊपर यानी एक ही पॉइंट मान रहे हो तो प्रतिबिंब ऐसा नहीं बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये प्रतिबिंब कब बनेगा ऐसा, जब आप एफ ई को थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, यानी आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पे। ठीक है, और बाकी ये कैलकुलेशन तो सिंपल है, आप इसको समझ ही सकते हैं। और इसका आप एक या 2 बार यानी कम से कम 5-6 बार इसका अभ्यास करें, बार बार बनाने का। आज बनाया, 3 दिन बाद में और बनाना, 5 दिन बाद और बनाना,
ताकि आपकी इसका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।